आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हम खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं क्योंकि आज आपको बता दें हिंदी पत्रकारिता दिवस है और आज देश भर के अंदर जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ पैनल पे हैं जिनका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ है हलचल हरियाणवी जी हैं, कवि हैं, गायककार हैं, इलाके की आन बान शान हैं। और सतबीर नाहड़िया जी हैं जो पेशे से टीचर है लेकिन साहित्यकार हैं। और आपको बताएं कहीं ना कहीं इलाके को जो सतबीर नाहड़िया जी ने दिया है उसका इलाका हमेशा कर्जदार रहेगा। इलाके को जो नाम और शोहरत जो दी है दूर दराज तक, हालांकि वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है सतबीर नाहड़िया जी भी। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह निनानिया जी जो क्योंकि आज आपको बताएं क्योंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस है तो जाहिर है तमाम लोगों से हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले चलते हैं नाहड़िया जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, किस तरीके से देखते हैं? निनानिया जी हिलाए नहीं अपने मोबाइल को आप प्लीज। निनानिया जी सेट और फ्रेम में हिलाए नहीं, फ्रेम में सेट हिलाए नहीं बार बार अपना आप लोगों ने जी। धन्यवाद मोहनलाल जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा रथ को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस दायित्व का निर्वहन किया। इस दिवस को हम अपने आज के वर्चुअल और आभासी पटल पर साझा कर सकें। ये यात्रा पत्रकारिता की जो थी 1826 से पहले हिंदुस्तान में केवल अंग्रेजी, फारसी, उर्दू और बांग्ला के ही पत्र छपते थे। और उन दिनों जो आज का कोलकाता है उन दिनों वो कलकत्ता था और वो पत्रकारिता का गढ़ हुआ करता था। जिस तरह से सभी राष्ट्रीय पत्र पत्रिका वहाँ से प्रकाशित होते थे, तो ये मलाल की सभी भाषाओं के पत्र हैं, हिंदी का क्यों नहीं। तो बनारस के एक वकील थे जुगल किशोर शुक्ल जी, उन्होंने ये प्रयास किया, उन्होंने ये बीड़ा उठाया। आप खुद पत्रकारिता करते रहे हैं, प्रकाशन भी कर रहे हैं हरियाणा रथ का, तो जानते हैं कि अखबार को प्रकाशित करना टेढ़ी खीर है। उन्होंने ये साप्ताहिक प्रयास किया। हर मंगलवार को उदंत मार्तंड नाम का उनका ये पत्र प्रकाशित होने लगा। वो तिथि थी 30 मई 1826, पहला अंक उस दिन आया था और पहले दिन ही 500 प्रतियां उनकी निकली थी। उसके बाद लगातार ये पत्र चलता रहा, हर मंगलवार को प्रकाशित होता रहा। लेकिन अंग्रेजों का दमन था कि उन्होंने सिर्फ इस पत्र को, सिर्फ हिंदी को दबाने के लिए इसको जो डाक में छूट होती है वो नहीं दी, बाकी सभी भाषाओं को थी। तो इसका वो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया जो अपेक्षित था उन दिनों। और करीब 1.5 साल बाद, यानी 80वां अंक भी नहीं निकलवा पाया, 79वें अंक में ही इस अखबार ने दम तोड़ दिया। लेकिन ये अखबार एक नए विचार की तरह एक नई बुनियाद रख चुका था। आज हम जहाँ खड़े हैं, जब हिंदी ने अंग्रेजी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जो एक सर्वे है कि अंग्रेजी के जितने प्रकाशन हिंदुस्तान में आज के दिन हो रहे हैं उनसे 2 या 3 गुना ज्यादा हिंदी के प्रकाशन हो रहे हैं पत्र पत्रिकाओं। और देश में नहीं दुनिया में हिंदी का प्रचार प्रसार पत्रकारिता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। उसका श्रेय उसकी उस बुनियाद को जाता है जो एक साप्ताहिक था, छोटा सा प्रयास था और एक नई दृष्टि के साथ वो शुरू हुआ। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है नाहड़िया जी, और कहें कि एक मिसाल कायम कर दी थी। हालांकि आज आपने जैसा बताया कि लाखों की तादाद में अखबार निकलते हैं अलग अलग राज्यों के अंदर हिंदी के, और कहीं ना कहीं इंग्लिश को जो हिंदी को दबाने की कोशिश की थी, आज उसी अंग्रेजी कहीं ना कहीं वो पिछड़ गई है। तो बहुत अच्छा लोगों को जानकारी भी दी। हमारे साथ हलचल हरियाणवी जी काफी तजुर्बेकार हैं, इलाके को कविता के माध्यम से कहीं ना कहीं एक पैलेस मिला। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी ना किसी के पीछे आवाज आ रही है, प्लीज आप थोड़ा सा कोशिश करें कि आपके पीछे कोई आवाज ना आए तो थोड़ा सा शांति से हम बातचीत कर सकें। हलचल जी क्या कहेंगे? आज हिंदी दिवस है, जैसा नाहड़िया जी ने बड़े विस्तार से बताया, आप अपनी कविता के माध्यम से क्या देंगे संदेश? आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है तो तमाम लोगों को एक मैसेज जाए। सबसे पहले तो आपकी एचआर न्यूज का धन्यवाद करता हूं। आज के दिन पत्रकारिता के दिन आपने रखी है और विचार गोष्ठी भी। मैं जितने भी मेरे श्रोता हैं, जो देख रहे दर्शक हैं,
और जो मंच पे विराजमान है सबको नमन करता हूँ। माँ सरस्वती को नमन करता हुआ मैं एक दो छंद पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पत्रकार और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का आपस में संबंध रहा है। पत्रकार का और कवियों का आपस में संबंध ऐसे रहा है कि हम सरस्वती पुत्र कहलाते हैं और पत्रकार नारद मुनि के पुत्र कहलाते हैं। बगैर नारद मुनि के ना तो कविता का विस्तार होता है और ना ही बगैर कवियों के सरकार के कानों तक आवाज जाती है। पत्रकार और लोग ही कवि सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाते हैं और ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ, कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। करोड़ों लोगों की भावना को नोट करके तब छोटी सी खबर बना के भेजते हैं पत्रकार और उसमें उन्हीं शब्दों में राजा को, सरकार को, मंत्री को जो कुछ कहना है कह देते हैं। अब ये दूसरी बात है, समय बदल गया। ना तो पत्रकार रहे ना सच्चे कवि रहे। नहीं तो कवि और पत्रकार जो बात कहते थे राजा को माननी पड़ती थी, बगैर उसके माने राजा कामयाब नहीं होता था। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप हलचल जी। देखिए, है आज भी ईमानदार लोगों की कमी आज भी नहीं है। नाड़िया जी, आप सहमत हैं इस बात से कि बदलाव आया है? लेकिन बदलाव आया तो जाहिर है आपकी पंक्ति जरूर सुनेंगे, अभी आपकी पंक्ति सुनेंगे, इस पे हम एक चर्चा जरूर कर ले, क्योंकि देखिए आज हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो जाहिर है तो सब कुछ। जी जी मोहनलाल जी, जी नाड़िया जी, आप और मैं बीच की पीढ़ी के हैं जी, लेकिन हमारे साथ जो दो हमारे पत्रकारिता और साहित्य के बड़े स्तंभ हैं, निनानिया जी हैं, जिन्होंने पिछली आधी सदी पत्रकारिता में यहाँ जी है और अलग अलग दौर देखे हैं। हाथ से लिख के भेजने से आज वो वर्चुअल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हलचल जी, जिन्होंने साहित्य में यही मुकाम देश भर में हरियाणा और हरियाणवी का नाम रोशन करने वाले वो रचनाकार रहे हैं। लेकिन मैं हलचल जी की उस बात से सहमत हूँ कि जो उनका दौर था शुरुआती जी, और या हम आज पत्रकारिता दिवस पर बात कर रहे हैं, तो पुराने समय में ये बीच की लाइन नहीं थी। एक साहित्यकार ही पत्रकार होता था और एक अच्छा पत्रकार ही साहित्यकार होता था। बहुत अच्छी बात। हम क्योंकि कोलकाता से शुरू की, आज हिंदी दिवस पत्रकारिता वहीं से शुरू हुई थी, तो मैं उसमें एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को हुई और उसके बाद अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग संघर्ष हुआ। लेकिन 1900 का जो दौर था पूरा, 1901, 1902, 1905, ये स्वर्णिम युग रहा है हिंदी पत्रकारिता और उसका श्रेय जाता है हिंदी पत्रकारिता के पिता में, हिंदी गद्य के जनक बाबू बालमुकुंद गुप्त जी को। वो भी उन दिनों कोलकाता ही थे, पहले बंगवासी में थे, हिंदी बंगवासी समाचार पत्र के दैनिक संपादक रहे और फिर वो भारत मित्र में चले गए। भारत मित्र भी कोलकाता की भूमि से ही छपता था। उन दिनों भी अंग्रेजों का वही दमन था जो पहले पंडित जुगल किशोर जी ने झेला था। लेकिन धीरे धीरे पत्रकारिता की बुनियाद बड़ी हो गई थी और वो शिव शंभू के चिट्ठी लिखते थे, वो अपनी बात को व्यंग विधा में लिखते थे। उनके संपादकीय ऐसे होते थे कि हर रोज अंग्रेजों की, खासकर वहाँ के जो तानाशाह अधिकारी होते थे, उनके नाम से एक पात्र बनाकर और हर रोज अपनी बात कहना, और धीरे धीरे आज हम आज़ादी की उस लो तक पहुंचे। नहीं, मैं वही कह रहा था नाड़िया जी, क्योंकि हम बीच में थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, बाबू बालमुकुंद गुप्त जी का मैं जिक्र करना चाह रहा था लेकिन आपने उसका जिक्र कर दिया। अब हम सीधा चलते हैं हलचल जी, क्या कहेंगे कविता के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास भी समय कम है, फिर हमें निनानिया जी के पास भी जाना है। हालांकि जिक्र कर दिया है नाड़िया जी ने निनानिया जी का। नाड़िया जी ने सारी बातें विस्तार से बताई और निनानिया जी मेरे बहुत पुराने मित्र है, 40-45 साल पुराने मित्र हैं। जब इन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी, मैं उन दिनों कविता के क्षेत्र में काफी चल रहा था। जी जी, और आपसे तो जुड़ाव रेवाड़ी में अभी हुआ है, चाहे आप कितने भी जानते हो, लेकिन आपसे मुलाकात 2-4 साल से हुई, इससे पहले मैं नहीं जानता जी। तो पत्रकार एक सच्चा देशभक्त होता है। और मैंने जैसे कहा, मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, तो मैं
ज्यादा चमचागिरी नहीं करता किसी की भी, और ना मुझे चमचागिरी अपने लिए पसंद है। जैसा हूँ वैसा हूँ, सामने जो लिखता हूँ वो सच्ची बात लिखता हूँ। बिल्कुल मैं ठीक बात, कभी भी भटकता नहीं अपने सिद्धांत से। बिल्कुल ठीक बात। पत्रकारों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जिसकी इतनी जिम्मेवारी होती है वो आज रास्ता भटक गए। कैसे भटक गए? उनकी भी मजबूरी है कि चांदना हृदय में था कि अंधकार हो गया, पढ़ा लिखा था नौजवान बेरोजगार हो गया, घूस पट्टी दे न सका, नौकरी मिली नहीं, क्या बात, यूं पत्रकार हो गया, तोंद अब बढ़ने लगी, फेस भी निखर गया, देखते ही देखते चमत्कार हो गया, भ्रष्ट मंत्री से साठगांठ क्या हुई, भ्रष्ट मंत्रियों से उसकी साठगांठ क्या हुई कि मेरा यार पत्रकार साहूकार हो गया। पत्रकारिता पीताम्बरी हो गई, और मैं कहूंगा पत्रकार के हाथ में भी कुछ नहीं रहा। बड़े बड़े सेठों ने बड़ी बड़े टेलीविजन और अखबार अपने काबू में कर रखे हैं। जो जैसा लिखवाते हैं वैसा लिखना पड़ता है, और नहीं लिखते हैं उनकी मजबूरी है। तो सच्चा पत्रकार निकल जाता है, और जो चमचागिरी करते हैं वो उनके साथ जुड़े रहते हैं। एक छंद में उस पर और कहूंगा, आजकल अखबारों में सबको पता है कौन आदमी कैसा है, मंत्री कैसा है, लेकिन उनके खर्चे, उनकी तनख्वाह कैसे। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी कि सत्य वचन मत बोलिए, सत्य वचन मत बोलिए, जब तक घट में प्राण, और सत्यानाश होवे सदा झूठ करे कल्याण, सत्यानाश होवे सदा झूठ करे कल्याण, झूठ करे कल्याण, झूठ का पलड़ा भारी, बोल बोल कर झूठ बन गए सत्ताधारी, बोल बोल कर झूठ बन गए सत्ताधारी, कह हलचल का विराट झूठ का खिला चमन है, कह हलचल का विराट झूठ का खिला चमन है, सत्य हुई संतप्त मेरा ये सत्य वचन है, सत्य रही संतप्त मेरा ये सत्य वचन है। और 6 पंक्तियां और पढ़ता हूं, उसके बाद में विराम लूंगा। कि संसद भवन में भ्रष्ट मंत्रियों की ठाव जहां, संसद भवन में भ्रष्ट मंत्रियों की ठाव जहां, सत्यमेव जय लिखी दीवारों को नमन कर, सत्यमेव जय लिखी दीवारों को नमन कर, भ्रष्ट मंत्रियों की शान में जो गुणगान करे, भ्रष्ट मंत्रियों की शान का जो गुणगान करे, ऐसे होनहार फनकारों को नमन कर, होनहार फनकारों को नमन कर, और उनके सम्मान में जो लंबे लंबे लेख लिखे, उनके सम्मान में जो लंबे लंबे लेख लिखे, छाया चित्र छापे अखबारों को नमन कर, छाया चित्र छापे अखबारों को नमन कर, और गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास, तीतावृत्ति घाघ पत्रकारों को नमन कर, तीतावृत्ति घाघ पत्रकारों को नमन कर। आज करता हूँ जो जिस भी स्थान पर है मेरा हो, हास्य कम भाषा में मैंने कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ आपने कहा। निनानिया जी सुन पा रहे हैं? अभी नहाडिया जी ने बताया वरिष्ठ पत्रकार हैं, हालांकि हम तो अभी आए हैं 18-19 सालों से इस पत्रकारिता के लाइन में। भले ही आप हिंदी के अखबार के रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेवाड़ी में मैं लेकर के आया था। पहला मैंने चैनल यहाँ ज्वाइन किया था, जैन टीवी, और उसके बाद फिर टोटल सारे, और यानी कि कई सारे चैनलों में मैंने काम किया, और अखबार भी मैंने निकाला। और नहाडिया जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत सहयोग किया मेरे हरियाणा रथ को, कई सारे मुझे रास्ते भी बताया कि किस तरीके से पेपर निकलता है। और आज जो हम बैठे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस पे बैठे हैं,
हालांकि मेरा भी वीकली निकलता है, प्रयास है कि ये कंटिन्यू पेपर मेरा चलता रहे। तो क्या कहेंगे, आज पत्रकारिता दिवस पे आपका तो काफी तजुर्बा है। देखिए मोहनलाल जी, हमारे बहुत बहुत ही आदरणीय हलचल जी नाडिया जी बैठे हैं। ये साहित्य के यहाँ के मैं तो कहता हूँ स्तंभ हैं और भीष्म पिता मैं कहूंगा इनको। जो इनकी व्यक्ति जो कवि जो इनकी बोली भाषा है कवियों जैसी बड़ी जबरदस्त है। तो मैं तो देखो एक छोटा सा पत्रकार रहा हूँ, इनका महान मानता है मेरी इतनी बोलचारे कर रहे हैं। लेकिन आज हम इस पत्रकार दिवस पे शुभकामना सबको देना चाहते हैं, लेकिन बड़ा दुखी मन से देना चाहते हैं। हमने और गाड़िया साहब ने हमारा पत्रकारिता का दौर देखे है, हलचल साहब ने भी देखे हैं, लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता हमने की आज उसको देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ इस रेवाड़ी स्तर से लेकर और दिल्ली चंडीगढ़ के जो बड़े 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 चैनल है, बड़े बड़े पत्रकार आज किस तरह से क्या हाल हो गया। आज हम शुभकामना भी देने से हमारे मन दुखी है, सच्चाई तो ये है। और आपने रेवाड़ी में आया, आपने काफी प्रोग्रेस किया, आपने काफी जन सेवा और लोगों को जागृत किया है। और आपने इलेक्ट्रिक मीडिया से भी और आपने अपना प्रिंट मीडिया से भी आपने काफी सहयोग रहा है और आपको अच्छी आपकी उपलब्धि है। और मैं तो इनके तो बहुत बड़े महान है, इनका मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन पत्रकारिता एक इतनी जबरदस्त आजादी की लड़ाई के लिए भी एक प्रमुख भूमिका रही है, जिसके अंदर हमारे भगत सिंह भी पत्रकार थे और अपना अटल बिहारी वाजपेयी भी। मतलब इतने कितने जो क्रांतिकारी हुए सबने ही पत्रकारिता की, सबने बड़े बड़े लेख छापे अखबारों में, चाहे अपने किस प्रकार से मशीनें चलाते थे उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हैं, क्रांति जगाई उन्होंने, क्रांतियां जगाई उन्होंने, लुक लुक के छिप के ना। तो आज का दौर और वहां दौर हमारा आज मन दुखी है। कर हम तो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन सवाल है ना, गिरावट आई क्यों है नाडिया जी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्यों लगता है क्यों गिरावट आई है, क्या वजह क्या है ये जो पत्रकारिता में गिरावट आई है? आप थोड़ा सा के मीडिया की, हाँ आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ नाडिया जी। मोहनलाल जी, जो मुख्य रूप से पत्रकारिता प्रारंभ में एक मिशन थी, खासकर आज़ादी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उस दौर में जो जुनूनी लोग थे, सिर्फ वो पत्रकारिता को एक माध्यम बनाकर देश की आज़ादी की अलख जगाना और इसके लिए कार्य करते थे। फिर ये राष्ट्रीय दायित्व के रूप में इसका प्रभाव, हिंदी का प्रचार प्रसार, जिस तरह से बाबू बालमुकुंद गुप्त जी का हम जिक्र करते हैं, हरियाणा के ही उन्हीं समकक्ष एक पत्रकार उन्हें हैं माधव प्रसाद मिश्र जी। भिवानी में एक छोटा सा गांव है कुंगड़ गांव के निवासी थे और उन्होंने भी गुप्त जी के समकालीन रहकर हिंदी के लिए बहुत कार्य किया। झज्जर के दीनदयालु शर्मा जी थे, हिंदी भाषा के और हिंदी पत्रकारिता के पर्याय रहे हैं। भिवानी के मास्टर नेकीराम शर्मा जी थे, जो अपना अखबार निकालते थे। लेकिन फिर समय के साथ इस मिशन ने पहले एक उद्योग का रूप धारण किया और उद्योग में पूरी तरह से इसको विशुद्ध रूप से एक ऐसा प्रारूप बना दिया गया कि जो प्राचीन काल में संपादक नाम की संस्था अलग होती थी और मालिक अलग होता था, लेकिन इस संक्रमण काल में क्या आया, जो मालिक था वही संपादक बन बैठा। आज राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं, आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आप देखिए, उनमें एक या दो को छोड़ के सभी के जो मालिक हैं वही संपादक हैं, भले ही वो पत्रकारिता का कैफे भी जानते हो या ना जानते हो। लेकिन पहले एक संपादक नाम की संस्था थी जो चिंतन मंथन मनन और सब कुछ करती थी। लेकिन जब ये उद्योग बना पूरी तरह से, जिसको उस भाषा का मैं प्रयोग नहीं करूंगा जिसको अक्सर बहुत ही और नीचे स्तर तक इस्तेमाल किया जाता है, तो पत्रकारिता प्रारंभ हो गई। बिल्कुल गिरावट हमारे सामाजिक ढांचे में है, सामाजिक मूल्य में है, एक पत्रकारिता में नहीं। आप पत्रकार भी हैं, एक आदमी भी है, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे सामाजिक जीवन के अंदर सामाजिक अवमूलन हुआ है, हमारे राष्ट्रीय चरित्र का, हमारे सामाजिक मूल्यों का, तो गिरावट का असर पत्रकारिता में भी देखने को मिला। लेकिन पहले प्रिंट मीडिया था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब एक तीसरा मीडिया भी आया जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं। फर्क ये है कि वहाँ पे आप जैसी संपादक नाम की संस्था है ही नहीं। इन दोनों संपादक नाम की संस्था जैसी तैसी भी है तो कम से कम कि मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको आप
एडिट करेंगे और उसमें से क्या दिशा है, मैं कुछ ऑनलाइन अगर मैं लाइव भी आ रहा हूँ आपके साथ और कुछ गलत बोल भी जाता हूँ तो आप उसको बाद में अपनी तरफ से डालेंगे कि उनका कहने का अर्थ ये था, ये नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया का जो इंटरनेट मीडिया आया है उसकी अपनी आने वाले समय में और भारी चुनौतियाँ होंगी। और हिंदी पत्रकारिता ने जो अलग जगाई थी उसमें कुछ चीज़ें थी जो आज हैं ही नहीं, हाशिए पर भी नहीं है। हिंदी पत्रकारिता का अर्थ था कि हम हिंदी के लिए कार्य करें, हिंदी पत्रकारिता का अर्थ था हम राष्ट्रीयता के लिए कार्य करें, देश के लिए कार्य करें, आज़ादी के लिए कार्य करें। वो सांस्कृतिक आंदोलन आज नहीं है, ये पीड़ा सबसे बड़ी है। और हमें नए सिरे से एक बार पुनः हिंदी का जो अस्तित्व है या हिंदी की जो लगाव जुड़ाव हमारी जड़ों के साथ है, गांव के साथ है, मिट्टी के साथ है, वो हिंदी पत्रकारिता में ही संभव है। अगर आज भी जो विदेशी मीडिया छाया हुआ है लेकिन वो हमारी उस संस्कृति को नहीं उठा सकता कि हमारी अहोई अष्टमी कब होती है, क्यों मनाई जाती है, या सांझी प्रथा क्या थी, सांझी क्यों विलुप्त हो रही है, गांव में जोड़ का क्या महत्व है, वो सिर्फ पानी का भंडार नहीं है। ये वही लोग उठा सकते हैं जो उसको जीते हैं और वो है हमारा हिंदी जनमानस। नहीं उसके लिए भी नहीं उसके लिए भी आत्म मंथन करना पड़ेगा ना आपको और हमको सबको, यानी कि समाज को एक बार नए सिरे से। सवाल हम सब के लिए साझा है, सिर्फ पत्रकार के लिए नहीं है, साहित्यकार के लिए नहीं है, ये आम जनमानस तक जाएगा। ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, ये जितने भी हमारी पूरी ताना बाना सामाजिक बना हुआ उन सब के लिए जरूरी। लेकिन इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है तो आपको लगता है बहुत ताना बाना हमारा टूटा है, यानी कि हम लोग घरों में कैद है, 2 साल हमें हो गए, 2000 यानी कि 20 में रहा, अब 21 में आ गया, तो स्थिति कहीं ना कहीं हमारी भी डगमगा गई है, तमाम लोगों की देश के जो हालात है। देखिए ये कोरोना का कठिन काल तो पूरे विश्व के लिए एक चुनौती रहा है, विकराल रूप रहा है और हर वर्ग की कमर तोड़ी है इसने, तो हमारे सामाजिक मूल्यों को भी तोड़ा है। लेकिन चुनौतियों के साथ कुछ नई चीज़ें भी आती हैं। आज आप और हम बात कर रहे हैं और इसी तरह सैकड़ों प्रकल्प हो रहे हैं। जिन मीटिंग्स के लिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, जिन मीटिंग्स के लिए हम गुरुग्राम जाते थे, पूरे हरियाणा के लोग गुरुग्राम आते थे SCRT गुड़गांव में, अब हम 20 मीटिंग तो कर चुके हैं, एक दिन भी नहीं गए, अपने घर से वो मीटिंग्स हो रही हैं सारी और उससे ज़्यादा प्रभावी हो रही हैं क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वो रिकॉर्डेड हैं, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता, किसने क्या कहा, क्या प्रहार दिया गया। तो इन चुनौतियों के साथ हमें सीखना भी होगा, ये भी हिंदी पत्रकारिता को श्रेय जाएगा कि हम जो नई आपकी डिजिटल क्रांति है उससे जुड़े और हिंदी पत्रकारिता को भी नए आयाम दें। बिल्कुल, देखिए हमारे कार्यक्रम का समापन भी हो रहा है, काफी आपसे 15 मिनट का समय था, ज्यादा ले लिया, लेकिन एक बार मैं फिर जाऊंगा हलचल हरियाणवी जी के पास। हलचल जी, दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं, कुछ एक आध दो और आप हमारे को पंक्तियां सुनाए कुछ, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो जाहिर है पत्रकारिता पर ही कुछ ना कुछ आप नया सुनाए। और निनानिया जी भी हमारे साथ है, नाडिया जी भी साथ हैं, तो काफी उम्मीदें हैं लोगों की। चलो 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, अभी बिजली चलेगी आज तूफान की वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और पहले भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, तो कुछ पंक्तियां हास्य की भी है और दर्द भी है उसमें। जी जी, ये अंतिम है, उसके बाद समापन हो जाएगा। जी जी जी। बिजली निगोड़ी गुल हुई, फूट गए करम। बिजली निगोड़ी गुल हुई, फूट गए करम। इन्वेटर चला नहीं, बैटरी खत्म। इन्वेटर चला नहीं, बैटरी खत्म। खटमलों ने पी लिया लहू गरम गरम। खटमलों ने पी लिया लहू गरम गरम। जी, क्या हुआ, नेटवर्क कट गया लगता है, उनकी तो बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो गई है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। नाडिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नाडिया जी, समापन का वक्त है, टाइम बहुत कम है, 30 सेकंड में अपनी बात करें। निनांगे जी, 30 सेकंड में। हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ मोहनलाल जी, ये जो पत्रकारिता का जो सतर गिरा है, ऐसे के अंदर मैं अपने सच्चे पत्रकारों को एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे वक्त में चाहे उन पर कितनी मुसीबत आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कभी भी एक पत्रकार को राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद और इंसानियतवाद के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हम पत्रकारिता माहिर, हमारे पास कितने ही प्रलोभन आए, कुछ भी आए,
हमें कभी भी राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद से कभी समझौता नहीं किया है। तो अगर सच्चा पत्रकार है, निर्भीक और सत्य निष्पक्ष है, तो मेरी तो ये कि इस दिवस पे प्रार्थना है, उनको यही संदेश है कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, मानवतावाद से समझौता नहीं करना चाहिए और उनकी मतलब वो राष्ट्रता दिखानी चाहिए अपने लेखनी ठीक है, ठीक है, ठीक है। हलचल जी, कविता बच रही है ना अभी? पूरा कर देता हूँ इसको। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, हमारे गाँव दोबारा जुड़े हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी। बिजली निगोड़ी गुल हुई, फूट गए करम, इन्वेटर चला नहीं, बैटरी खत्म, खटमलों ने पी लिया लहू गरम, मच्छरों ने खा लिए सो सके न हम, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े और आप सभी को भी बधाई हिंदी पत्रकारिता दिवस की, और हम आगे भी इसी तरीके से मिलते रहें, मेरी कामना है। तमाम हम लोग आगे जो भी आयोजन होते रहें, तो मैं आपसे भी चाहूंगा नहाड़िया जी मुझे समय समय पे याद दिलाए, ताकि एचआर न्यूज कुछ ना कुछ इस देश के लिए, समाज के लिए, इलाके के लिए कुछ कर सके। और जब मैं रेवाड़ी आया हूँ, अहिरवाल की नगरी में आया हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि हम तो खुद जो पत्रकारिता के पुरोधा हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी बुढ़ियानी में, जिनकी कोठी पे भी आप मुझे कई बार लेकर के गए हैं, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आपने मुझे इस तरीके का मार्ग दिखाया, और आगे भी हम ऐसी तरीके के आयोजन करते रहे। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।